सोचो आप अपने स्टेट में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए और वहीं रहते हो, तो आपको अपने स्टेट के गवर्नमेंट स्कीम्स, जॉब्स और कॉलेज एडमिशन्स में एक स्पेशल फायदा मिलना चाहिए, है ना। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डोमिसाइल कोटा। लेकिन क्या होता अगर ये फायदा इतना जनरलाइज हो जाए कि हर स्टेट में हर कोई अपने आप को रेसिडेंट बता के कोटा का फायदा लेने लगे? और क्या हो जब आप ये फायदा स्पेशली मेडिकल फील्ड में ना उठा पाओ? नीट यूजी पीजी के अराउंड जो कंट्रोवर्सी उठी है, उसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है रिजर्वेशन का, जिसमें कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया था। पर जिस डिबेट की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, वो डिबेट आज तेलंगाना में चल रही है, जहाँ तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि 4 साल कंटिन्यूअस पढ़ाई या रेसिडेंसी की कंडीशन नहीं लगाई जाएगी डोमिसाइल कोटा के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल पहले था कि आपको तेलंगाना में लास्ट 4 साल लगातार रहना या पढ़ना जरूरी है, उसे हटा दिया गया है हाईकोर्ट ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डोमिसाइल कोटा का बेनिफिट ले सके। लेकिन अब स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट तक आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रूल अनफेयर है। काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया भी कि स्टूडेंट्स हु आर रेसिडेंट्स ऑफ तेलंगाना बोर्न देयर आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट। मतलब जो असली लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। एक स्टूडेंट की काउंसिल ने बोला, बाय द टाइम द रूल वाज आउट आई वाज ऑलरेडी इन क्लास 10। आई हैव नॉट गॉट टाइम टू अरेंज माय अफेयर्स। Can I be prejudiced because of the rules? अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट आया तो जजेस ने इस केस में ऑर्डर पास करने से मना कर दिया, जिसके बाद एक पलट जवाब दिया है स्टूडेंट्स की ओर से मौजूद काउंसिल ने और कहा कि my lords have stayed the application of high court order. That's why we can't do anything. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक एक्शन पर भी सवाल उठा है। असल में कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में डोमिसाइल या स्टेट बेस्ड रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धुलिया और एसपीएन भट्टी की बेंच ने कहा था कि आर्टिकल 14 के तहत सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि कोई भी सिटीजन चाहे भारत के किसी कोने से हो, उसको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, स्पेशली जब बात एजुकेशन जैसे क्रूशियल सेक्टर की हो। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने क्लियर भी किया था कि हर सिटीजन का सिर्फ एक डोमिसाइल होता है और वो है भारत, और कोई भी स्टेट ऐसे रूल्स नहीं बना सकती जो किसी दूसरे इंडियन सिटीजन को लोकल स्टूडेंट के अगेंस्ट डिसएडवांटेज में डाले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस एक्सेट्रा में लोकल कोटा को रीजनेबल माना है। कोर्ट ने माना है कि कुछ रिजर्वेशंस जस्टिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि बैकवर्ड एरिया को अपलिफ्ट करना, स्टेट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उठाना या लोकल हेल्थ केयर नीड्स को पूरा करना। इसलिए एमबीबीएस लेवल तक कुछ स्टेट बेस्ड कोटा अलाउ हो सकते हैं, लेकिन पीजी लेवल पे जो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स बनते हैं, उनमें स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड ऑल इंडिया कंपटीशन होना चाहिए। अब जब तेलंगाना के केस में स्टूडेंट्स ने कहा कि द रूल इज अफेक्टिंग द सन्स ऑफ द सॉइल, तो इसके पलट जवाब में स्टेट के काउंसिल ने ऐड भी किया कि ऑल द सन्स ऑफ सॉइल गो टू द अदर स्टेट एंड अब्रॉड टू स्टडी। मतलब तेलंगाना के स्टूडेंट्स भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस बात से नाराज है कि उनके हक को इग्नोर किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 4 हफ्तों के लिए लिस्ट किया है, तब तक दोनों तरफ अपने आर्गुमेंट्स तैयार कर रहे हैं। ये पूरा मामला सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है, पूरे भारत के मेडिकल एडमिशन सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोमिसाइल कोटा के रूल स्टूडेंट्स के सपने, उनके करियर पर डायरेक्ट असर डालते हैं। तो समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स इतना क्यों गुस्से में हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ तेलंगाना में इन्वेस्ट की, लेकिन एक टेक्निकल रूल की वजह से उन्हें अपना हक मिलना मुश्किल लग रहा है। इस हियरिंग में काफी इंटेंस डिस्कशंस भी हुए थे। काउंसिल ने बताया कि नीट पीजी का प्रोसेस 14 जून से शुरू हो रहा है, और अभी तक इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में स्टूडेंट्स एग्जाम पर फोकस कैसे करें। तेलंगाना के काफी स्टूडेंट्स का कहना भी है कि अगर डोमिसाइल कोटा हटा दिया गया तो वो ऑल इंडिया कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कोमू राहुल ने हाईलाइट किया कि तेलंगाना में कोटा, राजस्थान जैसे पीजी कोचिंग सेंटर्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अंडर प्रिपेयर्ड फील करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल हेल्थ इश्यूज को सिर्फ लोकल डॉक्टर्स ही इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, जैसे नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरोसिस का इशू या वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ये सब रीजनल एक्सपर्टीज मांगते हैं। स्टेट की 1 ईयर बॉन्ड पॉलिसी, कंपैरेटिवली लो ट्यूशन फीस और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तेलंगाना को बाहर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। डॉक्टर राहुल कहते हैं कि अगर डोमिसाइल कोटा हटा दिया गया तो स्टेट के स्टूडेंट्स को अपने ही घर में सीट्स के लिए आउटसाइडर्स
से कम्पीट करना पड़ेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर वामसी कृष्णा मोरे का कहना है कि अभी इस रूलिंग का फुल इम्पैक्ट समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि टाइम ही बताएगा कि क्या लोकल स्टूडेंट्स रियली हर्ट होंगे या नहीं। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर और बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भी उठाया है। उन्होंने बोला कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो अपने अपने मेडिकल एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है अगर डोमिसाइल कोटा हटा दिया गया। उन्होंने हाईलाइट किया कि तेलंगाना ने 2014 के बाद सिर्फ 5 से 34 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेंशन किया है और एमबीबीएस सीट्स पर कैपिटा के टर्म्स में इंडिया के टॉप स्टेट्स में आता है। हरीश राव ने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक जाने का कॉल दिया था और बोला था कि सदर्न स्टेट्स को मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पुश करना चाहिए। ये पूरा केस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलेमा दिखाता है, नेशनल मेरिट बेस्ड सिस्टम वर्सेस रीजनल अपलिफ्टमेंट एंड इक्विटी। सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच ये दिखाता है कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड पैन इंडिया सिस्टम चाहते हैं जहां कोई भी स्टूडेंट भारत के किसी भी कोने में अपॉर्चुनिटी पाए। लेकिन स्टेट्स जैसे तेलंगाना के लिए ये रूलिंग चैलेंजिंग है क्योंकि वो अपने लोकल डॉक्टर्स और हेल्थ केयर कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। मेडिकल एडमिशन का ये टग ऑफ वॉर सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है। कल को तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या इवन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी इस डिबेट में घुस सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल डिसीजन पास नहीं किया है। बेंच ने मैटर को 4 वीक्स बाद लिस्ट करने को कहा है। तब तक पिटिशनर्स को इंटरिम एप्लीकेशंस का रिस्पॉन्स फाइल करना होगा। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा क्या होगा? नीट का प्रोसेस 14 जून से शुरू हो रहा है और क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि किस क्राइटेरिया पे एडमिशन होगा। तो चलिए इस वीडियो का समरी समझ लेते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 साल कंटिन्यूअस एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है डोमिसाइल के लिए। सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर चैलेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि रूल अनफेयर है और सन्स ऑफ द सॉइल के राइट्स वायलेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीजी लेवल पे डोमिसाइल कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका है। एमबीबीएस लेवल पे कुछ रीजनल रिजर्वेशंस अलाउड है। तेलंगाना के लोकल डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस रूलिंग से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। अगले 4 हफ्तों में मैटर वापस आएगा। पर व्यूवर्स, क्या आपको लगता है कि हर इंडियन स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या स्टेट्स को अपने लोकल बच्चों को प्रायोरिटी देने का हक है? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।